नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप बिहार टीचर या किसी भी स्टेट में होने वाले पुलिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन फ्रेंड्स इस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कितना अच्छा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? किसकी पहल पर की गई थी? A.O. ह्यूम की पहल पर की गई थी। और मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? किसके शासन में पारित किया गया? लॉर्ड लिटन के शासन में पारित किया गया। और अगला क्वेश्चन है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि यंग इंडिया के लेखक कौन है? कौन है फ्रेंड्स? इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। किसके? यंग इंडिया के लेखक। और अगला क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल किस वायसराय के काल में पेश किया गया? किसके शासनकाल में पेश किया गया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पेश किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। और अगला क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज की संस्थापक कौन थे? कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? क्या था? उदारवादियों की पद्धति में असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवाजागरण और उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। फ्रेंड्स ये सभी रीजन थे भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण। और अगला क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। मतलब ये सभी थे उग्र राष्ट्रवादियों का साधन। और अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसका कथन है? यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। और अगला क्वेश्चन है कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। और अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था, जो 1907 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? कौन थे? सरदार भगत सिंह, दिल्ली असेंबली में बम फेंकने वाले। और अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। ये सभी रीजन थे क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता के कारण। और अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्र नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? ये कब हुआ था फ्रेंड्स? 1916 में। ये हुआ कहाँ था? लखनऊ में हुआ था। मतलब इसमें गर्म दल और नरम दल दोनों मिलकर एक हो गए थे। और अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल लीग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? क्या था? इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। रॉलेट एक्ट को इसीलिए इसे काला कानून भी कहा गया था। और अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना।
और अगला क्वेश्चन है कि हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी, किसके लिए की गई थी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। फ्रेंड्स, एक फर्जी कमेटी थी, इससे कोई भी निर्णय नहीं निकला था और अंग्रेज साफ साफ बच गए थे। और अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों का त्याग, ये सभी थे किसमें? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार। और अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? किस घटना से? चौरी चौरा कांड की घटना से खिन्न होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। और अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पर आधारित, ये सभी रीजन थे स्वराज दल के कार्यक्रम में। और अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और अगला क्वेश्चन है कि 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? कितने थे? इसीलिए इसका विरोध हुआ था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका भारत में जमकर विरोध हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? कौन सी? द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्रीय मतलब प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, ये सभी सिफारिशें की गई थी साइमन कमीशन द्वारा। और अगला क्वेश्चन है कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? यह सर स्वामी अय्यर का है। और अगला क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्रों व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन, ये सभी सुझाव दिए गए थे नेहरू रिपोर्ट में। और अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को कहाँ? लाहौर अधिवेशन में पारित किया था पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट नामक पर कानून का उल्लंघन कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को इसका उल्लंघन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। कौन कौन से? गांव को नमक बनाने के लिए निकलना पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, ये सभी थे किसके? गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के निर्धारित कार्यक्रम। और अगला क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? ये 12 नवंबर 1930 को किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान में गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? किसका? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, इससे महात्मा गांधी को बहुत ही आघात पहुंचा था। और अगला क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 17 नवंबर 1932 को किया गया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। और अगला क्वेश्चन है कि लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को, मतलब मुस्लिम लीग की बात कर रहा है यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थीं? ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना, ये भी था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना, ये भी था। और ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना की जाएगी, ये भी सभी थी। ये सभी इसमें थी अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थी। और अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स को भारत भेजने के उत्तरदायी कारण क्या थे? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापान पर संकट, ये सभी रीजन थे क्रिप्स मिशन भेजने के उत्तरदायी कारण। और अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार
और शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, ये सभी रीजन थे किसके भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। और अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? किसने? राजगोपालाचारी योजना ने कहा था। ये क्या कहा था? सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना। और अगला क्वेश्चन है कि 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया था? कहाँ पर किया गया था? बम्बई में किया गया था जल सेना द्वारा विद्रोह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1906 में की गई थी इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना। और अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपना सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किया था? कहाँ किया था? चंपारण में किया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड डफरिन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। और अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? किसका संपादन किया गया था? हरिजन पत्रिका का संपादन गांधी जी द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन। और अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? कब रखा था? 1940 में लाहौर अधिवेशन में रखा था। और अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वापस कर दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य के लेखक कौन थे? कौन थे गीता रहस्य के लेखक? बाल गंगाधर तिलक थे गीता रहस्य के लेखक। और अगला क्वेश्चन है केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे केसरी और मराठा पत्रों के संपादक। और अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? कब की गई थी? 1851 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? किस संस्था की स्थापना की गई थी? अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, ये सभी नेता थे विदेश में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता। और अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? क्या थी? पूना समझौता की प्रमुख व्यवस्था ये सभी थी फ्रेंड्स। देख लो इसमें कौन कौन सी थी। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में सभी सामान्य स्थानों के लगभग 20% दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। ये सभी प्रावधान थे पूना समझौता में। और अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि लीग ने मतलब मुस्लिम लीग पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई दिवस का निश्चय कब किया था? कब किया था? 16 अगस्त 1946 को किया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, ये सभी तत्व थे भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के पिता? राजा राम मोहन राय कहलाते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के पिता। और अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले नेता कौन थे? कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और अगला क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे फ्रेंड्स? लुई विवियन डिरीजियो थे। और अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था? किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। और अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आर्य समाज से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी राज्य चाहे वह कितना ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा होता है। यह कथन किसका है? किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। और अगला क्वेश्चन है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे? कौन थे? राजनारायण बसु थे बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले।
और अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया गया, किसका नाम लिया गया था, राम सिंह कूका का। और अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। और अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्स एक्ट 1879 का संबंध किससे, लॉर्ड लिटन से है। और अगला क्वेश्चन है कि लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, या किसने कहा था, सर विलियम वेडरबर्न ने। और अगला क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खींचा था। और अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका योगदान महत्वपूर्ण, किसका, सर सैयद अहमद का महत्वपूर्ण योगदान था। और अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन की कोशिश की, किसने, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित कौन थे, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित। और अगला क्वेश्चन है कि लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए, कौन चुने गए थे, दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। और अगला क्वेश्चन है कि पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे, एस.एच. चिपलूणकर थे। और अगला क्वेश्चन है कि महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था, पूना सार्वजनिक सभा से था। और अगला क्वेश्चन है कि 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इलबर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है, इंडियन एसोसिएशन को जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, आनंद मोहन बसु ने की थी कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना। और अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी, बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की। और अगला क्वेश्चन है कि इलबर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया, किसने चलाया था, भारतीयों ने चलाया था। और अगला क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था वैदिक धर्म की महानता का। और अगला क्वेश्चन है कि 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति का श्रेष्ठता का व्याख्या किसने की था, हिंदू धर्म की धुंधुमी बजा दी, किसने बजाई थी, स्वामी विवेकानंद ने। और अगला क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है, एनी बेसेंट से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है कि बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। और अगला क्वेश्चन है कि इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा, इलबर्ट विधेयक ने कहा था। और अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे, लाला लाजपत राय थे। और अगला क्वेश्चन है कि देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है, ये ए.ओ. ह्यूम का है। और अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या था, ह्यूम तथा डफरिन का प्रयास। और अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था, लॉर्ड डफरिन ने दिया था। और अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था, उदारवादियों के हाथ में था। और अगला क्वेश्चन है कि हमारा रोम रोम राजभक्त है, किसने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था, आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास, यही उपाय सुझाया था। और अगला क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन है, अरविंद घोष थे निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक। और अगला क्वेश्चन है कि वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना ही विचारिया वक्तव्य किससे संबंधित है, उदारवादियों से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है कि उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल ही जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई,
यह वक्तव्य किसका था? उदारवादियों का था। उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आशिक होकर रह गई। यह कथन किसका था? उदारवादियों का था। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की स्थापना पैदा करने वाले प्रमुख घटना क्या थी? 1905 में रूस पर जापान की विजय। और अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्र गुटों में कब विभाजित हुआ? कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? बाल गंगाधर तिलक ने निकाले थे। और अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है? ये अरविंद घोष का है। आप लोग इसको कायदे से देख लेना। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट था लोकमान्य तिलक। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दें। और अगला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ थे। किसके? होम रूल आंदोलन के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र। और अगला क्वेश्चन है कि मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन किसका है? श्रीमती एनी बेसेंट का। बहुत ही अच्छा कथन था फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? धर्म की राजनीति को मिलाना है, सबसे बड़ी कमजोरी थी। और अगला क्वेश्चन है कि हंटर समिति कब नियुक्त की गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति की गठन किया गया था। और अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? कहाँ से संबंधित थे? बिहार से संबंधित थे। और अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण हो गया था? इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था। और अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? असहयोग को काउंसिल तक पहुंचाना। और अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय असेंबली में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू थे केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता। और अगला क्वेश्चन है कि हम शेर को उसकी मान से पराजित करेंगे। किसने कहा था? चित्तरंजन दास ने कहा था कि हम शेर को उसकी मान में ही पराजित करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि मेरे धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देता है। कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। और अगला क्वेश्चन है कि मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। यह कथन किसका है? चित्तरंजन दास का है। और अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे पाकिस्तान के जनक। और अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। और अगला क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? राजाराम मोहन राय ने शुरू किया था। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? चंपारण से आरंभ किया था। और अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? उत्तरी अमेरिका था। और अगला क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? कृष्ण मेनन ने लिखी थी। और अगला क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सोम प्रकाश राजाराम मोहन राय ने। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? चंपारण से आरंभ किया था। और अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? उत्तरी अमेरिका था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बंगभंग आंदोलन का सही उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था बंगभंग आंदोलन का उद्देश्य। और अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? किसकी? लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? किसका? लॉर्ड कर्जन का। और अगला क्वेश्चन है कि 1916 मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? बंग
विच्छेद का अंत 1916 मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण। और अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? कब पारित हुआ था? वर्धा की बैठक में पारित हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया था? कहाँ रखा गया था? पूना में रखा गया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने वाले सर्वप्रमुख कारण क्या था? क्या था? विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। और अगला क्वेश्चन है कि 1922 की चौरी चौरा घटना में कौन मारे गए? कौन मारे गए थे? पुलिस, क्योंकि इसमें वो मतलब जो आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगाई थी जिसमें बहुत से पुलिस वाले मारे गए थे। और अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? क्या था? नमक कानून तोड़ना था दांडी यात्रा का उद्देश्य। और अगला क्वेश्चन है कामागा टामारू क्या था? क्या नाम था? एक जहाज का नाम था कामागा टामारू। और अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई थी। और अगला क्वेश्चन है कि किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? किसके? सन्यासी विद्रोह में। और अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? कहाँ मिली थी फ्रेंड्स? ये मिली थी, ये सूरत में अनुमति मिली थी कारखाना स्थापित करने की। और अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे मित्र ने धोखा दिया जिससे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? किसे धोखा दिया गया था? तात्या टोपे को, क्योंकि धोखे से मारे गए थे। इनके मित्र ने इनके साथ धोखाबाजी की थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में होता है? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसकी एक के अनुयायियों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के अनुयायियों पर आधारित है। और अगला क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल। और लास्ट क्वेश्चन है वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक ने की थी, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी मेहनत कुछ भी इस वीडियो में मेरी मेहनत लग रही हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और क्वेश्चन ढूंढने में बहुत ही टाइम लगता है, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।